Hello, my dear lovely friends. Thanks for joining live broadcast of साची नेचुरल केयर. फटाफट से अब आप ज्वाइन हो जाइए अपने सारे क्वेश्चंस के साथ में so that you have no doubts remaining where your health is concerned. मॉनसून का मौसम है और बहुत सारी बीमारियों ने हमको घेर रखा है, तो हम आज वो सारे डाउट्स क्लियर करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेल बीइंग को मैनेज करें और हमेशा की तरह हेल्दी रह सकें. ओके, मॉनसून में हम किस तरीके से अपने कॉफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम्स को मैनेज करें और जो फीवर वगैरह हमें बार बार हो जाता है उससे कैसे हम डील करें. कि मॉनसून के टाइम में क्या होता है कि एनिमल्स की, मैमल्स की और सभी तरीके के जीव जंतुओं का ब्रीडिंग टाइम होता है. इट इज़ द मैनिफेस्ट ब्रीडिंग टाइम ऑफ ऑल द एनिमल्स and worms and bacteria too. So there are a lot of airborne bacteria available. तो सबसे पहले हमको ये कोशिश करनी है कि हम अपने खान पान में कुछ सुधार करके अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि हम बार बार इस तरीके के इन्फेक्शंस का शिकार ना हो. तो पहला रेमेडी आप ये कर सकते हैं कि पानी में सबसे ज़्यादा इन्फेस्टेशन होता है तो आप उसको बॉयल करके पिएं. कोशिश करें या तो आप फिल्टर्ड वाटर यूज़ करें या फिर बॉयल करके ठंडा करके उस पानी को यूज़ करें. दूसरा, हमारे किचन में बहुत सारे रेमेडीज़ होते हैं जिनका हम उपयोग करके अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं और अपनी हेल्थ में सुधार रख सकते हैं मॉनसून के टाइम पर. तो टर्मरिक इज़ द बेस्ट एंटीसेप्टिक. हम ऑन एंड ऑफ वंस इन अ डे और ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक वी कैन गो फॉर द गार्गलिंग विथ टर्मरिक वाटर. That will keep the health maintained of all our security guards of the body. जैसे हमारे टॉन्सिल्स होते हैं वो swollen up हो जाते हैं, तो जब आप गार्गल करते हैं तो वो सारा जो कचरा आपके जमा हो रहा होता है वो क्लीन हो जाता है और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है. अलॉन्ग विद दैट हमें हैबिट होती है सुबह शाम चाय पीने की. हम उसमें अगर कुछ चेंजेस करें तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है. जैसे कि जिंजर बहुत इजीली अवेलेबल होता है, हम जिंजर और पेपर टी का यूज़ कर सकते हैं या ओनली जिंजर टी का यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको उसमें तीखा लगता है तो यू कैन यूज़ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी इन दैट टू मेक इट मोर पैलेटेबल. और बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख के हमें फीवर, कॉफ, कोल्ड और एलर्जी जैसी सिचुएशन से बचाते हैं. जैसे कि अजवाइन, मेथी, इन सारी चीज़ों का उपयोग करके, जीरा, तुलसी लीव्स एंड अजवाइन लीव्स, ये सारी चीज़ें जो हम अपने होम गार्डन्स में ग्रो कर सकते हैं, उसको यूज़ करके हम अच्छा सा कॉन्कॉक्शन, जिसको हम हर्बल टी भी कहते हैं, उसका हम अगर एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग उपयोग करते हैं तो हमें इस तरीके की प्रॉब्लम मॉनसून्स में कभी नहीं होती और हमें पैरासाइट्स इन्फेस्टेशन भी नहीं होता है. ओके, what's next? ओके, वीकनेस अगर आपको होती है, ओके, ऑल द टाइम यू फील वीकनेस. अनीता जी फ्रॉम यूपी का क्वेश्चन है कि वो उनको ज़्यादातर टाइम वीकनेस फील होती है. दैट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज अनीता जी, क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि हमारा जो फोकस है वो हमारी रेगुलर हेल्दी मील से हट करके फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ हो गया है. तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम अपनी खान पान पे ध्यान रखें तो हम बहुत अच्छे से उसको मैनेजमेंट, अपने वीकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं. राइट, आप मैजिक पोर्शंस का यूज़ करें, प्रॉपर प्रोटीन्स लें, प्रॉपर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन करें, तो कुछ हद तक जो खान पान से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट हो सकता है कि आपके विटामिन डी लेवल्स लो हो या फिर B12 आपका लो हो या फिर आप एनेमिक हो सकते हैं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है. इन सब कंडीशंस में
आप हमसे फॉलो अप कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिससे कि हम डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वास्ट एरिया एंड few regular things you can change in your life which will bring good level of energy. To enhance your energy levels you can go for certain levels of exercises also, जैसे आप योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अपना हाइड्रेशन लेवल इंक्रीज करिए. 6 to 8 glasses of water intake is must. कुछ ऐसे फल और सब्जियों का सेवन करना आप शुरू करें जिससे कि आपका ब्लड लेवल, आरबीसीज, आयरन्स, ये सब इंक्रीज हो बॉडी में, जैसे कि बीट रूट है, कैरेट्स हैं और आपका बेरीज हैं. ऑल दीज यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट. Some green leaves, leafy vegetables also can boost your energy levels. So use that. Try some smoothies, fruit smoothies, vegetable smoothies, soups. It will give you nice, boost up it in your energy. साथ के साथ में आप अपने चेकअप्स कराइए, क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी ये कंडीशन हो सकती है. खाने के साथ साथ में भी आपको एनर्जी नहीं इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आपके कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में. तो कोशिश करिए कि आप उनका चेकअप कराइए और कंसल्टेशन करिए. I will try to answer all the questions shortly. मॉनसून में पैरासाइट अटैक्स हो जाते हैं, स्टमक एक्स हो जाते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे करें? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है एनवायरनमेंट में. इस वजह से और ब्रीडिंग टाइम होता है ज़्यादातर जीव जंतुओं का. इस वजह से हमारे इन्फेक्शंस भी इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर. वी कैन नॉट सेपरेट आवर सेल्फ फ्रॉम द नेचर. सो उसके लिए हम ऐसा क्या करें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ सॉल्यूशंस आप घर में कर सकते हैं, जैसे कि बॉयल वाटर का उपयोग करना, अच्छे से सब्जियां और जो भी आप रॉ चीज़ों का सेवन कर रहे हैं उनको अच्छे से वॉश करके यूज़ करिए. बगैर वॉश करे बिल्कुल भी उसको यूज़ मत करिए. 3 to 4 times ल्यूकवार्म वाटर से उसको अच्छे से क्लीन करिए, तभी उसका सेवन करिए. फिल्टर्ड वाटर यूज़ करिए, अल्कलाइन वाटर यूज़ करिए या बॉइल्ड वाटर यूज़ करिए. और अगर ये प्रॉब्लम आपका 1 वीक से ज़्यादा होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, या हमसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन विच हैज़ बिकम क्रोनिक. ओके, इस सीज़न में इस तरीके की प्रॉब्लम्स ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत कॉमन है. तो हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म कोई हमें क्रोनिक डिजीज़ ना दे दे, और छोटे छोटे सॉल्यूशन से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. क्योंकि जब हम उस लूप में फंस जाते हैं, बिकॉज एज सून एज वी गेट इन्फेक्शंस, कॉफ एंड कोल्ड, फिर हमें टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर राइज होता है, वी गेट स्कैर्ड एंड वी स्टार्ट टेकिंग लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स, पैरासीटामोल्स, डोलो एंड व्हाट नॉट, जो कि हमारी हेल्थ को और ख़राब करता चला जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है. अगर हम ये चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में हेल्दी रह सकें और हमें इस तरीके की प्रॉब्लम सीज़न बाय सीज़न, डे बाय डे इम्पैक्ट ना करें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरीके के केमिकल बेस्ड मेडिकेशन से दूर रहें और अपनी नॉलेज को प्राकृतिक रूप से बढ़ाएं और उसका सॉल्यूशन अपने ऊपर ट्राई करें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये कितने स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस हैं और कितने अच्छी तरीके से आप हेल्दी रह सकते हैं, और ऐसे भी उपाय कर सकते हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम्स आपको आए ही नहीं और आप हमेशा हेल्दी रहें. राइट, आजीवन निरोगी रहने का साधन है प्राकृतिक चिकित्सा,
जितना ज़्यादा आप उसमें सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा आप आजीवन निरोगी रहेंगे और लॉन्जिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं किसी को हार्ट अटैक हो जा रहा है, छोटी से छोटी उम्र में बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और फिर वो मेडिसिन के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। वो उनके लाइव ऑर्गन्स को ख़राब करते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे करके वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं और इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। कोशिश करिए हमारे साथ में हर थर्सडे को जुड़िए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और हमेशा निरोगी रहिए। थैंक यू सो मच।